वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं अमीबा, जो कि आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो मैं बेसिकली ये मान के चल रहा हूँ, आपको इतना तो पता होगा कि जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर यूकारियोट है, ठीक है, और आपका प्रोटिस्टा ये होता है। तो अब शुरू करते हैं आगे। अमीबा का जो साइंटिफिक नाम है वो है अमीबा प्रोटेस। जो आपका वर्ड अमीबा है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि था आपका अमोइबे। क्या ग्रीक वर्ड था आपका? अमोइबे। ठीक है, अमोइबे का मतलब होता है टू चेंज शेप, टू चेंज टू चेंज शेप। ठीक है, तो यहां से आपका जो अमीबा वर्ड है वो आया है। तो जैसा कि आपके नाम से पता चल रहा होगा आपको कि जो आपका अमीबा है ये कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करता रहता है। कभी ये आपका ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाता है, कभी इस पे कुछ आपकी एक्सटेंशन आपको सरफेस पे देखने को मिल सकती है। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपकी सिस्टमैटिक पोजीशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आप बोलते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो इसमें आपको पता होना चाहिए फाइलम क्या आपका अमीबा आपका प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। देन आपका सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास है आपकी सार्कोडिना। और जो नेक्स्ट चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए वो है आपकी क्लास। अमीबा बिलोंग करता है आपका राइजोपोडा क्लास से। किस क्लास से? राइजोपोडा से। देन सब क्लास है आपकी लोबोसिया और ऑर्डर है आपका अमोबिडे। अमोइबिडे या अमोबिडे जो भी आप बोले वो ठीक होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। बाकी सब फाइलम, सुपर क्लास और आपकी सब क्लास आपने एक बार देख ली है, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जो अमीबा था। सबसे पहले अमीबा को डिस्क्राइब किसने किया था? अमीबा वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रोजनहोफ। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अमीबा की जो बायोलॉजी की जो स्टडी थी, यानी कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ अमीबा वाज डन बाय आपका हर्षफील्ड। ठीक है, हर्षफील्ड ने आपकी अमीबा की बायोलॉजी पे डिटेल्ड स्टडी की थी। नेक्स्ट चीज आती है अमीबा की हैबिटेट क्या है, यानी कि आपको अमीबा देखने को कहां मिलेगा। जो आपका अमीबा होता है यूजुअली वो आपको एक्वेटिक जगहों पे देखने को मिलेगा, और मोस्टली ये आपको जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती है वहां पे आपको देखने को मिलता है। आपका जो मड होता है, मड में भी आपको देखने को मिल सकता है, छोटे छोटे पोन्स और डिचेस होते हैं, वहां भी आपको अमीबा इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट आपका जो अमीबा होता है, अमीबा में काफी हाई रीजनरेशन पावर होती है, यानी कि अगर आप एक सिंगल अमीबा को मल्टीपल पीसेस में कट कर देते हो तो सारे के सारे रीजनरेट करके अलग अलग अमीबा फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करने हैं आपके अमीबा की मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर रखा है अमीबा का डायग्राम। कोई पर्टिकुलर शेप अमीबा की नहीं होती है। तो देखो सबसे पहले जो आउटर जो कवरिंग होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा के अंदर थोड़ा सा ही अंदर तक आपको एक साइटोप्लाज्मिक रीजन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं आपका एक्टोप्लाज्म। और एक्टोप्लाज्म के थोड़ा सा और अंदर आपको देखने को मिलता है एंडोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसा कि आपको पता है जो आपका अमीबा है वो एक यूकारियोट है, तो उसमें आपकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है जैसे कि गोल्गी, यूकारियो, आपकी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें आपकी अमीबा में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको याद रखनी है वो देखो, जो सूडोपोडिया होते हैं, क्या होते हैं? सूडोपोडिया क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं वही बताऊंगा, बट जो सूडोपोडिया वो आपको याद रखना है, आपके मोस्टली सूडोपोडिया एंटीरियर रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सूडोपोडिया क्या होते हैं आपके? सूडोपोडिया होते हैं आपके फॉल्स फीट। ठीक है, फॉल्स फीट। और जो सूडोपोडिया होते हैं फॉर्म किसकी वजह से होते हैं? जो अमीबा की बॉडी के अंदर, यानी कि जो सेल होता है अमीबा का, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स चलती है उनकी वजह से आपका सूडोपोडिया फॉर्म होता है। किसकी वजह से फॉर्म होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसकी वजह से आपके जो सूडोपोडिया है वो फॉर्म होते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है आपके सूडोपोडिया के बारे में कि सूडोपोडिया की रेलिवेंस क्या है अमीबा के लिए। तो जो सूडोपोडिया होते हैं वो अमीबा को लोकोमोशन और फीडिंग में हेल्प करते हैं। किस किस चीज में? लोकोमोशन एंड फीडिंग। ठीक है, सूडोपोडिया आपके अमीबा को हेल्प करते हैं लोकोमोशन और फीडिंग में। अब यहीं पे एक छोटी सी यहां पे एक चीज आती है लोकोमोशन के रिगार्डिंग। देखो अमीबा का जो लोकोमोशन था उसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी। ठीक है, उन सभी थ्योरीज में से एक ऐसी थ्योरी थी जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था, मतलब सबसे ज्यादा जिसको ठीक माना गया था। तो वो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। वो थ्योरी थी आपकी सोल जेल थ्योरी। क्या नाम था उसका? सोल जेल थ्योरी। ठीक है,
अमीबा के लोकोमोशन के रिगार्डिंग सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो आपकी थ्योरी थी वो थी सोल जेल थ्योरी, और ये थ्योरी आपकी दी किसने थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हाइमन। ठीक है, तो ये हाइमन ने आपकी ये थ्योरी दी थी। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो डायरेक्टली पॉइंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। एंटीरियर रीजन का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं पोस्टीरियर रीजन पे। पोस्टीरियर रीजन में मोस्टली आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। एक तो पोस्टीरियर रीजन में आपको देखने को मिलता है यूरोइड, UROID, यूरोइड। यूरोइड क्या होता है? जो आपका इररेगुलर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं आपका यूरोइड। क्या आपका? इररेगुलर रीजन, इररेगुलर रीजन। ठीक है, और कहां मिलता है आपका? पोस्टीरियर रीजन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका यूरोइड। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो भी आपका पोस्टीरियर रीजन में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और यूरोइड मिलते हैं पोस्टीरियर रीजन में, और जो सूडोपोडिया होते हैं वो मिलते हैं आपके एंटीरियर रीजन में। अब देखो, जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका काफी सारे फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका डाइजेशन में भी हेल्प करता है, इंजेशन में भी हेल्प करता है, एंड उसी के साथ साथ ये आपका इजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं न्यूट्रिशन में आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आपका न्यूट्रिशन, और आपका इजेशन में हेल्प करता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं फर्दर चीजों पे। तो अब अमीबा में बाकी जो पार्ट रहते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले है आपका न्यूट्रिशन। तो देखो भाई, न्यूट्रिशन में आपका दो तरह के मैकेनिज्म यहाँ पे हैं, एक सर्कमफ्लुएंस और एक सर्कमवेलेशन। दोनों में आपका डिफरेंस है, वो देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। सर्कमफ्लुएंस आपका ऐसे प्रे के लिए यूज होगा जो कि आपका मोशनलेस या इनएक्टिव प्रे होगा, और सर्कमवेलेशन आपका ऐसे प्रे के लिए यूज किया जाएगा जो फास्ट रनिंग या एक्टिव आपका प्रे होगा। सर्कमफ्लुएंस में आपका जो सूडोपोडिया होता है वो आपके प्रे के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेंटेन करता है, और सर्कमवेलेशन में इस तरह का कोई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं किया जाता, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वहां नहीं होता। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिशन में यही पे एक टर्म आती है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट मतलब इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। ठीक है, तो क्या आपका इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया इज कॉल्ड एज योर इंपोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है दो जगह पे, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जितना पार्ट आपका रहता है ना, सारा ऐसा पार्ट है, मतलब पॉइंट बेस्ड पार्ट है। ये अगर पॉइंट का मतलब आपको पता है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर कहीं पढ़ाई नहीं है, नहीं पता है, तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट चीज आती है आपकी यहीं पे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में देखो, बाइनरी फिजन होता है आपका मल्टीपल फिजन होता है। फिर यहीं पे आपका स्पोरुलेशन और कॉन्जुगेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। बट इन दोनों के बारे में क्या कहना है? स्पोरुलेशन और कॉन्जुगेशन के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मेजरली हम क्या मान के चलेंगे? आपका बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अच्छा, एक चीज हो, जो आपका कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन में आपका क्या होता है? टेम्परेरी फ्यूजन ऑफ टू अमीबा, टेम्परेरी फ्यूजन ऑफ टू अमीबा, ये होता है आपका कॉन्जुगेशन। ठीक है, अच्छा, कॉन्जुगेशन को कई बार कॉन्जुगेशन ना देके एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। वो है आपका रेजुविनेशन। क्या है? रिजुविनेशन। ठीक है, रेजुविनेशन, रिजुविनेशन, जो भी आप बोलो, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं आपका रेजुविनेशन, जो कि आपका अमीबा में देखने को मिलता है। तो न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और यहीं पे फिर आता है आपका बिहेवियर, यानी कि जो आपका अमीबा होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट या रिस्पॉन्स शो करता है। वो कैसे कैसे है? देखो, इसमें भी आपका मीनिंग वाला ही पार्ट है, मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड का आपको मीनिंग पता है तो आप आंसर इजीली लगा दोगे। तो सबसे पहले आपका होता है थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस यानी कि आपका रिस्पॉन्स टू हीट। ठीक है, रिस्पॉन्स टू हीट। यूजुअली जो आपका अमीबा होता है वो आपका 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर तक ही मतलब ठीक ठाक रहने की कोशिश करता है, मतलब उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर कहीं होगा तो वो उसको रिपेल मतलब वहां से दूर रखने की कोशिश करेगा। देन फोटोटैक्सिस, रिस्पॉन्स टू लाइट। थिग्मोटैक्सिस, रिस्पॉन्स टू टच। रियोटैक्सिस, रिस्पॉन्स टू आपका एयर एंड वाटर करंट, रिस्पॉन्स टू एयर एंड वाटर करंट। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका कीमोटैक्सिस,
रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। फिर उसके बाद है आपका जियोटैक्सिस। जियोटैक्सिस होता है आपका रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ठीक है। और फाइनली जो अपना बच जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो भाई आपका गैल्वेनोटैक्सिस इंपॉर्टेंट है, जियोटैक्सिस है, रियोटैक्सिस है। बाकी जो वर्ड होते हैं वो आप लोगों ने पढ़े होते हैं तो आपको मतलब पता होता है। गैल्वेनोटैक्सिस होगा आपका रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है आपका रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है रिस्पॉन्स की आपके अमीबा की। ये क्वेश्चन भी मैंने एक दो जगह देखा इसलिए आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा हाई है, क्या है हाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका अमीबा होगा अपने सूडोपोडिया को एक्सट्रैक्ट मतलब अंदर की तरफ कर लेगा, ठीक है, और एक ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रिट्रैक्ट सूडोपोडिया, रिट्रैक्ट सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया को आपका रिट्रैक्ट कर लेगा एंड लोकोमोशन स्टॉप, एंड लोकोमोशन स्टॉप, और जो उसकी मूवमेंट हो रही होगी उसको रोक देगा, एंड लोकोमोशन स्टॉप, ठीक है। तो ये तो होगा बहुत ज्यादा जब हाई वोल्टेज वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपकी जब वोल्टेज कैसी हो, लो। तो लो वोल्टेज की कंडीशन में जो आपका अमीबा होता है वो एनोड की तरफ मूव करता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो ये वाला आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लो करंट की कंडीशन में कहां मूव करेगा अमीबा, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव पोल, ठीक है, या नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका एनोड, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और आपका बिहेवियर ये तीनों चीज क्लियर हो गई होंगी। फिर यहीं पे एक छोटी सी चीज और आती है आपकी जो कि है रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन के बारे में अमीबा के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो अमीबा के पास रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो आपका जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर था कंप्लीट हो गया। तो भाई एक चीज जरूर बताना कि जो ये तरीका था जिस तरह से हमने अमीबा को कंप्लीट किया, यानी कि लिख के चीज पहले से चीजें लिखी हुई थी और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये तरीका सही है या फिर जो मैं बाकी वीडियोस डाल रहा हूँ, बाकी लेक्चर्स आपको मिले हैं साथ साथ लिख के साथ साथ एक्सप्लेन करना, तो आपको कौन सा जो मेथड है बेटर लग रहा है वो आप बता सकते हो ताकि मैं उसी को प्रेफरेंस दूं, ठीक है। और जो मुझे लग रहा है शायद वैसे ये मेरे लिए ये बड़ा इजी पड़ रहा है क्योंकि इसमें चीजें आराम से आसानी से एक्सप्लेन हो रही है और आप लोगों का भी टाइम बच रहा है। सो गाइज ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।